अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये कीबोर्ड का टॉपिक अभी कंटिन्यू है, जिसमें हमने कीबोर्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसमें हमने कहा था कि इसके जो पार्ट्स हैं या सेगमेंट्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। जिसके मेन पार्ट्स के अंदर हमने ये फंक्शन कीज़ जो है उसको डिस्कस कर लिया हुआ था, और ऐसे ही हमने मेन कीबोर्ड जो है जो कि सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे सारी अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती, उसको हम यहाँ से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फंक्शन कीज़ पढ़ ली थी और मेन कीबोर्ड हमने स्टार्ट किया था। उस मेन कीबोर्ड के अंदर जो हमारे पास बाकी कीज़ थी, ये एस्केप की जो है, कैप्स लॉक की जो है, टैब की है, शिफ्ट कीज़ हैं, ये सारी हम डिस्कस कर चुके थे। इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करते हैं। हम एक बार कीबोर्ड की जो डायग्राम है वो आप लोग दोबारा देख लें, जिसमें हम लोगों ने इसके चारों मेन पार्ट्स जो हैं उसको डिस्कस किया था। सबसे पहले हमारे पास ये फंक्शन कीज़ हैं जो कि F1 से लेके F12 तक होती हैं। हर फंक्शन की जो है उसका फंक्शन काम जो है वो डिफरेंट होता है दूसरी की से, और ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड हमारे पास ये मेन पार्ट ऑफ द कीबोर्ड है। ये सारे का सारा मैंने जो इसको सर्कल ये सारा किया हुआ है, ये मेन या सेंट्रल पार्ट ऑफ द कीबोर्ड भी आप इसे कह सकते हैं कि सारी की सारी अल्फ़ाबेट्स जो कीज़ हैं वो सारी यहाँ पे हैं। ये सिंबल भी कुछ हमारे पास यहाँ पे है, ये नंबर भी हैं, नंबर के ऊपर भी ये यहाँ पे सिंबल कुछ बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट जो हमने देखा वो ये न्यूमेरिक कीज़ थी हमारे पास, जो कि जो राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड है। ऐसे ही फोर्थ नंबर पे ये एडिशनल कीज़ जो है, इजाफी कीज़, ये चारों एरो कीज़ जो हैं इनके ऊपर ये कुछ कीज़ बनी हुई हैं, और ये ऐसे ही ऊपर ये कुछ कीज़ बनी हुई हैं। और ये राइट कॉर्नर पे हमारे पास स्टेटस लाइट्स हैं, जो कि कैप्स लॉक की का ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि हम कैप्स लॉक की के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। ये नम लॉक है, ये हमने अभी पढ़ना है। और ऐसे ही हमारे पास एक और स्टेटस लाइट यहाँ पे स्क्रॉल लॉक की मौजूद है। हम इसको यहाँ से अभी बाकी पार्ट जो हमारा रह गया है उसको हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कीज़ आ रही हैं वो कंट्रोल कीज़ हैं। कंट्रोल कीज़ जो है ये CTRL ये लिखा होता है, आप ये डायग्राम में एक बार इसको देख लें। हम इन चारों जो हमारी कीज़ रह गई हैं कंट्रोल कीज़ हैं, ये कीबोर्ड के बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट एज पे हैं हमारे पास। ये कंट्रोल CTRL लिखा हुआ है, इधर भी है और इधर भी है यहाँ पे। ऐसे ही ये आल्ट की इधर भी है और ये स्पेस बार के इधर भी है। शिफ्ट कीज़ हम पढ़ चुके हुए हैं। ऐसे ही ये बैक स्पेस की भी हमारे पास है। तो ये हम यहाँ पे अभी इन कीज़ को डिस्कस कर रहे थे जो कि हमारे पास यहाँ टॉपिक में मौजूद हैं। और कंट्रोल कीज़ को हमने क्या पढ़ा था कि इनको हम मॉडिफायर कीज़ भी कहते हैं। मॉडिफायर कीज़ जो होती हैं ये कंट्रोल वाली की भी होती है जिसके ऊपर CTRL लिखा हुआ है, ये CTRL। ऐसे ही ये आल्ट की जो है ये भी मॉडिफायर की है, आल्ट ALT जो है यहाँ पे हमारे पास कीज़। ऐसे ही ये शिफ्ट कीज़ जो है इधर भी है और इधर भी है, इसको भी हम मॉडिफायर कीज़ बोलते हैं। ये शिफ्ट कीज़ जो हैं तीनों ये मॉडिफायर कीज़ कहलाती हैं, ठीक है जी। तो ये इनको हमने शिफ्ट की के बारे में पढ़ लिया हुआ था। कंट्रोल और आल्ट हम अभी पढ़ने लगे हैं। जिस तरह हमने शिफ्ट के बारे में पढ़ा था कि ये अकेली यूज़ नहीं होती बल्कि कंबाइन होकर इस्तेमाल होती है, ऐसे ही हमारे पास ये जो कंट्रोल कीज़ हैं और आल्ट कीज़ हैं ये दोनों ये अकेली यूज़ नहीं होती। आप इनको कीबोर्ड से अकेला प्रेस करते रहें कुछ नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होंगी। अगर आप इनको कंबाइन करके विद अदर कीज़ बाकी कीज़ के साथ मिला के इसको इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, तब ये अपनी वर्किंग करेंगी। तो कंट्रोल की को यहाँ से अभी हम यहाँ रीड आउट करते हैं कि उसने क्या लिखा हुआ है। कंट्रोल की इज़ प्रेस्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़, ये बाकी कीज़ के साथ कंबाइन करके मिला के इसको प्रेस करके इसको इस्तेमाल करते हैं। टू एग्जीक्यूट कमांड, जिससे हमारी मुख्तलिफ कमांड जो हैं वो चलती हैं। एग्जीक्यूट मीन रन होना, चलना, काम करना, काम पूरा करना। हमारी डिफरेंट कमांड जो हैं वो चलती हैं। जैसा कि उसने एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे एक कमांड लिखी हुई है, Ctrl+O इज़ यूज टू ओपन अ न्यू फाइल। नई फाइल को ओपन करना हो हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर में हम लोग मौजूद हों, Ctrl+O को प्रेस करेंगे तो फाइल ओपन का हमें ऑप्शन देगा। ऐसे ही हमारे पास Ctrl+A जो है, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ, Ctrl+A CTRL, ये हमारी जो कंट्रोल की है, इसको हम लोग अगर प्रेस करेंगे ए के साथ मिला के तो जितना हमारा टेक्स्ट सारा टाइप किया होगा हमने सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+S है वो सेव के लिए यूज़ होता है, Ctrl+Z है वो अंडू के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल की इस तरीके से मुख्तलिफ कीज़ के साथ मिल के इस्तेमाल होती है।
ऐसे ही आल्ट की कीज़ है हमारे पास कीबोर्ड के जो बॉटम लेफ्ट जो नीचे हमारे पास स्पेस बार है उसके दोनों तरफ होती है। ये भी कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल होती, इज़ ऑल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज़। ये भी बाकी कीज़ के साथ मिलके कमांड्स को एग्जीक्यूट करने, कमांड्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस तरह एक मशहूर जो एग्जांपल है हमारे पास, आल्ट की को प्रेस करेंगे हम और साथ इसके हम F4 जो है वो फंक्शन की उसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी करंट टास्क चल रहा होगा हमारा वो एक स्टेप बैक हो जाएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, हम उससे बैक स्टेज पे चले जाएंगे। अगर आप यही आल्ट और F4 की जो है ये डेस्कटॉप पे मौजूद रहते हुए इनको प्रेस करेंगे तो जो हमें शट डाउन करने पे ऑप्शन आते हैं, शट डाउन, हाइबरनेट, रीस्टार्ट, वो सारे के सारे हमें ऑप्शन आएंगे अगर आप आल्ट और F4 की को कंबाइन करके इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास की है बेटा ये बैक स्पेस की है। बैक स्पेस की किस लिए यूज़ होती है, ये कर्सर के बैक साइड से, जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये हमारे पास ये लेफ़्ट का ये लिखा हुआ ये वर्ड है, अगर हमारा कर्सर यहाँ पे मौजूद हो और हम बैक स्पेस की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस करें तो कर्सर के बैक साइड से एक लेटर ये टी जो है जैसे ये रिमूव हो जाएगा जो भी हम टाइपिंग जिस सॉफ्टवेयर में कर रहे होंगे। दूसरी बार दबाएंगे उससे पिछला करैक्टर, उससे पिछला करैक्टर, उससे पिछला करैक्टर। जिस तरह आप देखें आप व्हाट्सएप में या सिंपल इनबॉक्स मैसेज आप किसी को कर रहे हो तो क्रॉस का बटन जो होता है आप उसको प्रेस करते हैं एक दफ़ा तो एक लेटर उसके बैक साइड से, कर्सर के बैक साइड से रिमूव हो जाता है। ऐसे ही बैक स्पेस की ही वो होती है जो कि क्रॉस का निशान सा बना होता है। हम यहाँ पे डायग्राम भी इसकी अभी देखते हैं, ये देखें ये बैक एरो है, मतलब बैक साइड से एक हमारा लेटर जो है वो रिमूव हो जाता है। कुछ कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे बैक स्पेस बाकायदा लिखा भी होता है, कुछ के ऊपर यहाँ पे क्रॉस का सिंबल बना होता है, तो जिसका मतलब कि कर्सर के लेफ्ट साइड से एक लेटर जो है वो हमारा रिमूव हो जाना है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो स्पेशल पर्पस कीज़ में आ रही है वो एंटर की है। ये भी हम यहाँ से कीबोर्ड की डायग्राम में देखें, एंटर की एक तो यहाँ पे मौजूद है और ये न्यूमेरिक की पैड जो है, न्यूमेरिक कीज़ जो है इसके अंदर भी यहाँ से मौजूद, ये भी दो होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। एंटर की जो है वो मोस्टली इस्तेमाल होती है जब हम लोग एक पैराग्राफ जो है वो ख़त्म कर चुके हों टाइपिंग करके और नए पैराग्राफ के स्टार्ट पे जाना चाहते हों तो फिर हम लोग एंटर की को प्रेस करते हैं। अगर आप इसी की ही एग्जांपल ले लें, हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कुछ टाइप कर रहे थे, जैसे यही हम पैराग्राफ को फ़र्ज कर लेते हैं, एंटर कीज़ यूज सो ऑन, तो यहाँ तक हमने टाइप करके लिख लिया पैराग्राफ तक और अब हमने जो है वो नेक्स्ट यहाँ पे जाना है लाइन पे, तो हम लोग क्या करेंगे इस एंटर की का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ये अगली लाइन के बिगिनिंग स्टार्ट पे पहुँच जाएंगे, यहाँ से हमारी अब टाइपिंग शुरू होगी। और ऐसे ही यहाँ तक हमने हेडिंग दी, हेडिंग दे के हमने अब यहाँ से अपनी टाइपिंग स्टार्ट करनी थी तो हमने यहाँ रहते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे हम मौजूद है हमारा कर्सर और हम एंटर की को प्रेस करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, फिर हम लोग जो है ये अगली टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो एंटर की इस तरह इस्तेमाल होती है। यहाँ से भी इसको पढ़ते हैं हम ये क्या कह रहे हैं, एंटर की इज़ यूज टू मूव द कर्सर, ये कर्सर को मूव करवा देता है। मूव मीन एक से दूसरी प्लेस पे ले जाना, कहाँ पे मूव करवाएगा, टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन के बिगिनिंग स्टार्ट पे, बिगिनिंग जो होता है वो स्टार्ट है इसका मीनिंग, अगली लाइन के बिल्कुल शुरू पे हम लोग पहुंच जाते हैं। इट इज़ नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ, इसको हम अपने पैराग्राफ के एंड पे इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमने पैराग्राफ ख़त्म करना हो तो उसके आखिर पे फिर हम लोग इस एंटर की को प्रेस करेंगे तो अगली लाइन के बिगिनिंग स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास जो मेन कीबोर्ड था, सेंटर कीबोर्ड, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कीबोर्ड, उसको हमने पढ़ा देखा, उसके अंदर हमारे पास कुछ जो स्पेशल पर्पज़ ये कीज़ थी हमने उनको डिस्कस किया। अभी थर्ड पार्ट जो हमारे पास कीबोर्ड का है वो है न्यूमेरिक कीज़, नंबर वाली कीज़ जो होती हैं जो कीबोर्ड के राइट साइड पे होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ आर लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ मोस्ट कीबोर्ड, अक्सर कीबोर्ड के राइट साइड पे ये होती हैं, दरमियान में भी कुछ की होती हैं, किसी के लेफ़्ट साइड पे लगी होती हैं, वो डिफरेंट कीबोर्ड जो हैं कंपनीज़ के बने हुए उन पे डिफरेंट तरह से होती है, लेकिन मोस्टली जो है कि कहाँ पे होंगी, ये कीबोर्ड के राइट साइड पे होंगी। द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज फॉर टू पर्पजेज़, ये भी दो तरीक़ों से इस्तेमाल होती हैं, दो मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नम लॉक की, और ये सारे का सारा जो डिपेंड कर रहा है वो किस चीज़ की हालत पे, स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है, नम लॉक की जो है उसकी हालत पे डिपेंड कर रहा है। नम लॉक की हम यहाँ से अभी डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे पास नम लॉक की है बेटा, नम लॉक की ये इधर मौजूद है, इसकी ये स्टेटस लाइट भी है यहाँ पे, ये ऊपर मैं इसको भी सर्कल कर रहा हूँ। नम लॉक की ये इसकी लाइट है, ग्रीन सी येलो सी भी होती कुछ कीबोर्ड्स के अंदर। अगर हम नम लॉक की को ऑन करेंगे
तो क्या होगा, द कीज़ आर यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा। फिर जो ये सारी न्यूमेरिक कीज़ हैं ये न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए इस्तेमाल होंगी। एंड मैथमेटिकल सिंबल्स, और जो हमारे मैथ्स के सिंबल्स हैं जिस तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो न्यूमेरिक कीज़ के अंदर ही है, ये हम यहाँ से देखें ज़रा, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, और ये हमारा न्यूमेरिक डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 है। ये इस कामों के लिए हमारे पास ये कीज़ इस्तेमाल होंगी। अगर नमलो की हमारी ऑन है तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको इसका फ़र्क याद रहे। ये ऑन है और ये यहाँ पे ऐसे ही ये ऑफ है। ऑन और ऑफ अगर हमारी ये न्यूमेरिक की होगी, नमलो की जो है वो होगी, तो फिर उसके हिसाब से न्यूमेरिक कीज़ की फंक्शनिंग डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे ही इफ़ नमलो की इज़ ऑफ, अगर ये नमलो की ऑफ की हुई है हमने, द न्यूमेरिक कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर, तो ये न्यूमेरिक कीज़ जो है ये कर्सर को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल होंगी। और परफॉर्म अदर फंक्शंस एज फॉलोस, और ये कुछ दूसरे काम करेंगी जो कि उसने यहाँ पे नीचे फॉलो में बयान किए हुए हैं कि इन कीज़ का जो है वो क्या क्या काम होता है। हम एक बार दोबारा इसकी डायग्राम पे जाते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि इस पे कौन कौन से काम होते हैं। ये देखिए, जैसे 1 वाली न्यूमेरिक की है उसके नीचे ये एंड लिखा हुआ है, 2 वाली है उस पर डाउन एरो है, ये पेज डाउन लिखा, PGDN लिखा हुआ, आप लोग अपने सामने कीबोर्ड पढ़ा हो उसको देख सकते हैं। 6 पे ये राइट एरो है और 4 पे ये लेफ़्ट एरो है। 7 पे हमारे पास जो है ये उसने इंसर्ट है, ये होम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें ज़रा, ये 7 के नीचे होम है। 8 के ऊपर अप एरो है, ये पेज अप है, PGUP लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट जो है वो इनकी फंक्शनिंग है जो कि हमने यहाँ से अभी इसको, और ऐसे ही 0 पे इंसर्ट INS ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है और ये डॉट लगा हुआ है, इशारिया है, उसके नीचे डेल लिखा हुआ है, DEL। ठीक है जी, आप इसको जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगर नमलो की ऑफ होगी तो ये कीज़ जो है न्यूमेरिक पार्ट जो है हमारे कीबोर्ड का, ये इन कामों के लिए इस्तेमाल होंगी। अभी हम इनको यहाँ से 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं। ये हमारे पास पहले नंबर पे जो की आ रही है वो देखें, जिस की पे 1 लिखा हुआ है वो एंड, उसके नीचे एंड लिखा हुआ है, और ये किस लिए यूज़ हो रही, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे ले जाने के लिए। अगर बिलफर्ज हमारा कर्सर यहाँ पे है, इधर ये स्टार्ट वाली पोजीशन में, यहाँ से भी इसको लाइन लगा रहा हूँ, और हम ये एंड वाली की प्रेस करें, हमारा कर्सर यहाँ से होके कहाँ पे आ जाएगा, उस लाइन के बिल्कुल एंड पे। अगर पूरी लाइन आपकी स्क्रीन तक यहाँ तक लिखी हुई तो बिल्कुल स्क्रीन के यहाँ पे राइट कॉर्नर जो है उस लाइन का, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ऐसे ही 2 पे डाउन एरो है ये बना हुआ, डाउन एरो जो है जिस तरह ये एरोज कीज़ काम करती हैं, हम इनको भी एक बार डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए ज़रा, ये जैसे ये एरो कीज़ हैं 4, अप है, डाउन है, राइट है और ये लेफ़्ट है, तो यही चारों काम इन कीज़ से भी हो जाते हैं। ये 2 के नीचे डाउन एरो है, 4 पे लेफ़्ट एरो है, 6 पे राइट एरो है और 8 पे अप एरो है, तो इन कीज़ की मदद से हमारे ये काम हो जाते हैं। तो ये 4 जो एरो कीज़ है ये हमारे पास एडिशनल कीज़ कहलाती हैं कि ये इजाफी हैं। वो अलग बात है कि हम लोग इन चारों कीज़ को आसानी से इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने जब भी अप डाउन राइट या लेफ़्ट जाना हो तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही वर्किंग सारी हमारी जो न्यूमेरिक कीपैड वाले हिस्से से भी हो रही है, तो इस लिहाज से इनको एडिशनल कीज़ बोलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट 3 हमारे पास जो की है जिस पे 3 लिखा हुआ, उसके नीचे पेज डाउन लिखा, PGDN, इससे क्या होगा, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज डाउन ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे हम एक पेज जो है वो नीचे चले जाएंगे इस की मदद से। 4 पे लेफ्ट एरो है, इट मूव द कर्सर टू द 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट, एक हमारा कैरेक्टर जो है वो सिंगल लेटर, सिंगल अल्फ़ाबेट, सिंगल सिंबल को बोलते हैं। एवरीथिंग इज़ कॉल्ड अ कैरेक्टर विच हैव अ मैक्सिमम लेंथ 1, जिस चीज़ की लेंथ 1 हो, चाहे वो कोई अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो कोई डिजिट हो, और चाहे जो है वो हमारे पास कोई सिंबल हो, जिसकी लेंथ 1 होगी वो कहलाएगा करेक्टर। तो इस एरो की मदद से हमारा कर्सर जो है वो एक करेक्टर लेफ़्ट साइड पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही 6 पे हमारे पास राइट एरो है, इससे क्या होगा, हमारा जो करेक्टर है, एक करेक्टर वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 7 वाली की है, उस पर होम लिखा होता है। होम से क्या मुराद है कि हम लोग बिल्कुल जो है वो अपने ये स्टार्ट पे पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट वाली कोई बुक ओपन की हुई है, हम लोग 20, 25, 50 नंबर पेज पे हैं, आप उस पे अगर ये होम की प्रेस करेंगे तो आप लोग बिल्कुल पहले वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर हम किसी लाइन के एंड पे हैं, जैसे यहाँ पे अगर फ़र्ज़ किया हम यहाँ मौजूद हो और होम की को प्रेस करें, हमारा कर्सर बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा, ये लेफ़्ट साइड पे शुरू पे, यानी होम बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा।
इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं जिनमें हम वर्ड्स पे प्रोसेस करते हैं। जिस तरह MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है सॉफ्टवेयर हमारे पास, उसको भी हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग उसमें काम करते हैं। ऐसे ही हम नोटपैड जो है, मैं यहाँ पे आपको बल्कि उनके नेम लिख भी देता हूँ। नोटपैड है हमारे पास एक, ये सारे के सारे वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नोटपैड है, ऐसे ही नोटपैड प्लस प्लस भी है। ठीक है जी, और ऐसे ही वर्ड पैड भी एक है, और MS वर्ड का तो है वो आपको पता ही होगा। MS वर्ड जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहलाता है, मोस्टली उसी को इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग के लिए, नोट्स वगैरह बनाने हो उसके लिए भी, और इसके अलावा हमने CV बनानी हो, बुक्स अपनी पब्लिश करनी हो, उसमें टाइपिंग करके हम फिर पब्लिश करते हैं। वो सारे का सारा काम मोस्टली जो है वो MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर हम आमतौर पे इस की को इस्तेमाल करते हैं, टू मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन। उससे क्या होता है, हमारा जो कर्सर है वो स्क्रीन के बिल्कुल टॉप पे, स्टार्टिंग पे पहुंच जाता होता है। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास 8 पे जो है वो अप की होती है, जिस तरह एरो की में अप एरो होता है, और इससे क्या होता है, हमारा कर्सर मूव कर जाता है 1 लाइन अप, एक लाइन हम ऊपर चले जाते हैं। 9 पे ऐसे ही पेज अप होता है लिखा हुआ, इट इज़ यूज टू मूव द कर्सर 1 पेज अप ऑन द स्क्रीन। जैसे हमने पेज डाउन पढ़ा जो 3 पे था, ऐसे ही इस पे पेज अप है, हम उससे क्या होगा कि हम लोग अपने एक पेज ऊपर मूव कर जाएंगे। ऐसे ही 0 है, 0 पे इंसर्ट की है, ये INS शॉर्ट लिखा होता है, इसको इंसर्ट बोलते हैं, यहाँ पे आप इसे देख भी सकते हैं। और ये भी टॉगल की है। टॉगल की हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही देखा था कि टॉगल बोलते हैं जो डुअल काम करे, दो काम करे, डुअल। और इस की को प्रेस करने से हम जो है वो स्विच कर जाते हैं। आप यहाँ पे मूव का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, स्विच जो है वो मूव करना ही होता है। आप मूव कर जाएंगे बिटवीन इंसर्ट मोड एंड ओवर टाइप मोड, ये दो मोड इस्तेमाल होते हैं जी जो हमने ये सॉफ्टवेयर लिखे हैं ख़ास तौर पे। इनमें से MS वर्ड के अंदर ये ऑप्शन होता है, इंसर्ट मोड में आपने लिखना है या ओवर टाइप मोड में लिखना है। इंसर्ट मोड में लिखना हो तो मीन हमारा जहाँ कर्सर है, यहाँ फ़र्ज़ किया हमारा कर्सर कुछ भी हम टाइप करेंगे, अगर A फ़र्ज़ किया हमने लिखा, L लिखा, I लिखा, हम जो टाइप कर रहे हैं हमारा वो इंसर्ट यहाँ पे होता जा रहा है। ठीक है। और अगर आप किसी लेटर के दरमियान में इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट मोड में आप मौजूद होंगे और किसी की को प्रेस करेंगे तो वो वहीं पे लिखा जाएगा। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल ले लें कि आप व्हाट्सएप मैसेज में या इनबॉक्स मैसेज में जो है वो टाइपिंग कर रहे हो और आपसे कोई लफ्ज़ गलत हो गया, आपने अपने कर्सर को दरमियान में लेके आए और वहाँ पे आपने वो टाइप कर दिया लफ्ज़, तो वो लफ्ज़ वहीं पे लिखा जाएगा जहाँ आपका वो कर्सर होगा। ये होता है इंसर्ट मोड, इंसर्ट का मेथड, मोड मीन मेथड। ऐसे ही ओवर टाइप का मोड या मेथड जो होता है, ओवर टाइपिंग होता है कि टाइप किए हुए के ऊपर ही टाइप करना। जिस तरह ओवर राइटिंग होता है कि लिखे हुए के ऊपर लिखना, ऐसे ही ओवर टाइप मोड है, यानी ऐसा मेथड जिसमें हमारी ओवर टाइपिंग हो जाती। जैसे फ़र्ज़ किया अगर हमने यहाँ पे AL लिखा हो और अगर हम अपने कर्सर को यहाँ पे इसके सेंटर में ले आएँ और वहाँ पे मैं M लिखूँ अगर, तो M जो है वो इसके ऊपर लिखा जाएगा और L जो है इसके पीछे वो रिप्लेस हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवर टाइप मोड। हम ऐसे ही ये इंसर्ट की को प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड होगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे वो ओवर टाइप मोड हमारा हो जाएगा। तो ये टॉगल की है जो डुअल कामों के लिए इस्तेमाल हो रही, दोहरे काम के लिए इस्तेमाल हो रही। ऐसे ही ये डॉट इशारिया है, इसके ऊपर डेल लिखा होता है। डेल की जो की है इससे क्या होता है, इट डिलीट्स कैरेक्टर्स टू द राइट ऑफ द कर्सर। जिस तरह हमने बैक स्पेस का पढ़ा अभी कि बैक स्पेस से क्या होता है, एक जो लेटर है हमारा वो कर्सर के बैक साइड से रिमूव हो जाता है। ऐसे ही ये डेल की से कर्सर के राइट साइड से रिमूव हो जाता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोगों ने जैसे देखें ये कर्सर का लफ्ज़ ये लिखा हुआ है और हमारा जो कर्सर है जो हमारा वो एरो सा होता है वो अगर हम यहाँ पे लेके आएँ और इससे हमने ये राइट साइड पे जो O है और R है इसको डेल करना हो तो ये डेल वाली की प्रेस करेंगे कर्सर के राइट साइड से, ये O डेल होगा, दोबारा प्रेस करेंगे R डेल होगा। लेकिन हम लोग आमतौर पर हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, बल्कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने ये OR को डेल करना है तो हम लोग भला क्या करते हैं, नॉर्मली
टाइपिंग के दौरान ये कर्सर को पकड़ के यहाँ पे ले गया है, फिर बैक स्पेस की प्रेस की और फिर हमारा ये OR रिमूव होगा। ऐसा जो है वो एक एफिशिएंट तरीका नहीं है टाइपिंग के दौरान काम करने का। हम लोग क्या करना चाहिए कि जहाँ कर्सर है उसके राइट साइड से रिमूव करना हो तो डेल की को प्रेस करेंगे तो फिर हमारा ये राइट साइड से डेल होते जाएंगे, जिस तरह बैक स्पेस की से बैक साइड वाले डेल होते जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिलीट फाइल्स, ये फाइल्स को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर अपने किसी फोल्डर को, फाइल को, पिक्चर को डेल करना हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसको सिलेक्ट किया माउस की मदद से और हम लोगों ने ये डेल की प्रेस कर देंगे, हमारी वो फाइल फोल्डर जो है वो डिलीट होके रिसाइकल बिन फोल्डर में पहुंच जाएगा। ये हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 4th पार्ट है जो हमारे कीबोर्ड के पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं और वो कौन सी हैं या किसके बारे में, वो एडिशनल कीज़ हैं। एडिशनल होता है इजाफी, ये हमारे पास इजाफी कीज़ जो होती हैं जो हमने पढ़ा था अभी कीबोर्ड की डायग्राम में, एक बार दोबारा आपको वहाँ लेके चलते हैं। हमारे पास ये एडिशनल कीज़ हैं, 4 एरोज कीज़ हैं, ये इसके ऊपर कुछ कीज़ बनी हुई हैं और ये उसके ऊपर ये कुछ कीज़ हैं। आप लोग अपने कीबोर्ड पे इनके नाम आसानी से वाज़िया पढ़ सकते हैं। इंसर्ट है, डिलीट है, एंड है, होम है, पेज अप है, पेज डाउन है। ये इस तरह कुछ कीज़ हमारे पास होती हैं, हम इनको यहाँ से अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये देखें जी, इसमें एडिशनल कीज़ में कौन कौन सी आ रही हैं। ये एरोज कीज़ हैं जो हमने अभी देखी। द एरोज कीज़ आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन, ये हम अभी भी इसका जो फंक्शन है, काम है, वो पढ़ के आए हैं कि ये कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये वही कीज़ हैं जो भी हम न्यूमेरिक कीपैड पे पढ़ के आए हैं। अगर हमारा ये नम लॉक की जो है वो ऑफ होगी तो फिर ये किस मकसद के लिए न्यूमेरिक कीज यूज़ होंगी, वो यही 6 काम हम अभी पढ़ के आए हैं। इंसर्ट का काम, डिलीट का काम, होम, एंड, पेज अप और पेज डाउन कीज़ जो हैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि दीज कीज़ आर अबव द एरो कीज़। ये एडिशनल जो कीज़ हैं उनमें एरो की के ऊपर होती हैं। द फंक्शन ऑफ दीज कीज़ आर सेम, इन कीज़ का फंक्शन जो है, काम जो है वो बिल्कुल इनके सेम है। जिस तरह न्यूमेरिक की 0 वाली, डेसिमल पॉइंट, इशारिया जो अभी हम पढ़ के आए हैं 7193, इन कीज़ पे अभी हमने जो न्यूमेरिक कीपैड में सारा देखा ये इन कीज़ का वही काम है। नंबर 3 पे हमारे पास एडिशनल कीज़ में आ रही हैं प्रिंट स्क्रीन, ये इन 6 कीज़ के ऊपर है। इंसर्ट, डिलीट के ऊपर ये प्रिंट स्क्रीन है। ऐसे ही स्क्रॉल लॉक है हमारे पास और ऐसे ही पाउज या ब्रेक की जो है ये इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज टू टेक अ स्नैप, स्नैप लेने के लिए, पिक्चर लेने के लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन, जिस तरह आप मोबाइल से स्क्रीन शॉट लेते हैं, एसएस आप लोग लेते हैं, उस तरीके से हमने अगर कंप्यूटर की स्क्रीन का स्नैपशॉट लेना हो तो फिर हम लोग ये प्रिंट स्क्रीन की जो की है इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रॉल लॉक की है। स्क्रॉल भी होता है मूव करना, हम लोग ऊपर नीचे मूव करें या लेफ़्ट टू राइट जो है वो मूव करें, तो वो मूव करने के लिए हम ये हमारे पास ये स्क्रॉल का वर्ड यूज़ होता है। तो ये स्क्रॉल लॉक है हमारे पास, इस की का इस्तेमाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट लॉक्स एंड अनलॉक्स द कर्सर ऑन स्क्रीन इन सम प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स के अंदर ये की काम करती है और इससे क्या होता है, हमारा लॉक या अनलॉक्स द कर्सर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे हमारा कर्सर जो है वो लॉक हो जाता है, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। द कर्सर मूव्स नॉर्मली, कर्सर हमारा अक्सर जो है वो मूव करता है आमतौर पे व्हेन इट इज़ टर्न्ड ऑफ, जब ये हमने स्क्रॉल लॉक को ऑफ किया हो, इसको ना प्रेस किया हो तो हमारा जो स्क्रीन है वो मूव करती है और जब इसको प्रेस कर देंगे तो स्क्रीन हमारी लॉक हो जाएगी। स्क्रॉलिंग करना हमारा जो है काम वो लॉक हो जाएगा, हमारी स्क्रीन हमारे सामने रहेगी, हम उसको नेक्स्ट नहीं नीचे मूव कर सकते ना ऊपर मूव कर सकते। इट डज़ नॉट वर्क इन ऑल प्रोग्राम, ये जो की है ये सारे प्रोग्राम्स में काम नहीं करती, इसलिए इसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत कम करते हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारे पास जो एडिशनल कीज़ में की आ रही हैं वो पाउज या ब्रेक की है। इससे क्या होता है, इट इज़ यूज टू पाउज स्क्रीन, ये पाउज दिन वक्फा डालना होता है या थोड़ी देर के लिए आपने उसको रोकना, और ये काम हम कब करते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड, ये मुहावरा यूज़ होता है इंग्लिश के अंदर, टू फास्ट टू रीड, कि वो इतना तेज़ हो कि वो पढ़ा ना जा सके। जिस तरह आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा टू वीक टू वॉक, मैं यहाँ पे उसको लिख भी देता हूँ, टू वीक टू वॉक, कि वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, टू वीक टू वॉक।
ऐसे ही ये मुहावरा यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि टू फास्ट टू रीड, इतनी तेज़ वो इन्फॉर्मेशन हमारी चल रही हो स्क्रीन पे कि वो पढ़ी ना जा सके, तो फिर हम लोग उसके लिए ये इस की का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमारी स्क्रीन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए हम उसको पढ़ लेंगे, फिर दोबारा इस की को प्रेस करेंगे तो फिर हमारी वो स्क्रीन नीचे मूव होना या वो जो भी आप उस पर काम कर रहे हैं वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ये था हमारे पास यहाँ तक जो टॉपिक है, ये कीबोर्ड के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा जिसमें हमने कीबोर्ड के फर्स्ट 2 पार्ट्स के बारे में जिक्र किया था और डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी, तो आप उस लेक्चर को भी लाजमी सुने, उसको देखें। और उसके बाद ये हमारा जो सेकंड पार्ट था कीबोर्ड का वो आज यहाँ तक ये ख़त्म हो चुका हुआ है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। स्टूडेंट्स आप इसको गौर से देखें, समझें, पढ़ें। जहाँ से अगर आपको समझ ना आए तो आप उसको मुझसे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल जवाब दिया जाएगा। और आपको अगर किसी भी जगह पे कोई भी परेशानी हो, मुश्किल हो लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, तो आप जो है वो उसको पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप लोग अपने दोस्तों से, फ्रेंड से, क्लास फेलो से आप इसको शेयर करें।